रेडी फॉर द एडवांस ट्रांसलेशन एंड एडवांस सेंटेंसेस। हमारे पास बहुत सारा कुछ आ चुका है इंग्लिश का। बड़ा बड़ा सेंटेंस हम लोग बनाने का सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो हमारे मुंह में आता है कैसे हम लोग इसको तुरंत बना ले, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। क्या बोलेंगे? यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था क्योंकि उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। बिकॉज ही हैज हेल्प्ड यू ऑलवेज। बिकॉज ही हैज हेल्प्ड यू ऑलवेज। अगर उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता, कंडीशनल सेंटेंस है, अगर उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो तुम यह परीक्षा पास नहीं कर पाया होता। इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड यू, इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड यू, कंडीशनल सेंटेंस, इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड यू, you would not have passed the examination. तुम्हें उससे बात करना चाहिए था। You should have talked to him. तुम्हें उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए था। You should have never ignored him. अगर तुम केवल अपने बारे में सोचते हो, if you think always regarding yourself, मतलब तुम स्वार्थी व्यक्ति हो, means you are selfish person. तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। You should think about others also. तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। You should think about others also. दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो केवल दूसरों को यूज करते हैं। There are a lot of people in this world who always use others, who only use others. लेकिन बाद में क्या होता है? But what happens later? वे एक दिन अकेला हो जाते हैं। One day they become alone. क्योंकि उन्हें आदत होती है, they are in the habit of यूजिंग अदर्स। उन्हें दूसरों को यूज करने की आदत होती है। दे आर इन द हैबिट ऑफ यूजिंग अदर्स। केवल अपना मतलब साधते हैं, फिर वो लोगों को छोड़ देते हैं। दे जस्ट ओनली ग्रिंड देयर ऑन एक्ट्स एंड देन लीव देम। उन लोगों को छोड़ देते हैं। ऐसे लोग एक दिन लाइफ में अकेला हो जाते हैं। Such people become alone one day. या one day such people become alone in this world, है ना। कोई भी उनका साथ देना नहीं चाहता है। Nobody wants to help them. अगर सच्ची दोस्ती निभानी है, if you want to really lead the real friendship, तुम्हें एक दूसरे का केयर करना होगा। You will have to केयर फॉर ईच अदर। अगर आज तुम उसका साथ दे रहे हो, नाउ दैट यू आर हेल्पिंग हिम, एक दिन वो भी तुम्हारा साथ देगा। वन डे ही विल आल्सो हेल्प यू। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में। आई हैव सीन मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो केवल सुख के साथी होते हैं। दे आर ओनली फेयर वेदर फ्रेंड। ऐसे लोगों से दूर रहिए। बी अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल। नहीं तो तुम हमेशा इस्तेमाल होते रहोगे। अदरवाइज यू विल बी यूज्ड ऑलवेज बाय अदर पीपल। नहीं तो तुम हमेशा दूसरे लोगों के द्वारा इस्तेमाल होते रहोगे। और जब तुम्हारा जरूरत पड़ेगा, when you will have the need of those people, वे लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। दे विल नॉट हेल्प यू। इसलिए बी वेरी सेलेक्टिव, बड़ा सेलेक्टिव रहिए। बी वेरी चूजी
है ना। बी वेरी केयरफुल, मतलब हमेशा केयरफुल रहिए रिगार्डिंग सेलेक्टिंग द फ्रेंड्स। जब आप फ्रेंड्स को सेलेक्ट करो, ट्राई टू रीड देम, पहले उनको रीड करिए, दैट रियली दे आर माई फ्रेंड और नॉट, कि वाकई में मेरा दोस्त है भी कि नहीं है। बहुत कम ही लोग मिलते हैं, दे आर वेरी रेयर हु आर रियली आवर फ्रेंड्स, जो हमारे रियल में दोस्त होते हैं। दे विल कम इन योर गुड टाइम, जब आपका अच्छा टाइम होगा ना, दे विल कम टू यू। एंड जब आप प्रॉब्लम में होंगे, वेन यू आर इन द ट्रबल और प्रॉब्लम, दे विल बी वेरी अवे फ्रॉम यू, आपसे काफी दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, दैट्स व्हाई आई टेल यू, विश्वास कीजिए लोगों पे, हैव फेथ ऑन अदर्स। मैंने क्या बोला? लोगों पे विश्वास कीजिए, हैव फेथ ऑन अदर्स, बट नेवर हैव ब्लाइंड फेथ, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना है। अगर आप अंधा विश्वास करते हो किसी पे, सब कुछ हैंड ओवर कर देते हो, इफ यू हैव फेथ, इफ यू हैव ब्लाइंड फेथ over everybody या on everybody and you hand over everything to them, वे लोग तुम्हें लाइफ में बहुत बड़ा धोखा देंगे। they will deceive you। deceive means क्या होता है? धोखा देना। कैसा धोखा? बड़ा धोखा। एक होता है चीट, छोटा मोटा धोखा दिया तो चीट बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा धोखा अगर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसीव बोलते हैं। they will deceive you। अगर एक बार, इफ वंस यू आर डिसीव्ड, अगर एक बार आप धोखा खा गए ना, तो आपको यहां से निकलना संभलना बड़ा मुश्किल होगा। इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। क्योंकि धोखा जो होता है ना, इंसान को तोड़ देता है। डिसीव सैटर्स द पीपल, आपके सारे ड्रीम सैटर हो जाएंगे, सारे सपने टूट जाएंगे। योर ऑल ड्रीम्स विल बी सैटर्ड, एकदम कांच की तरह टूट करके बिखर जाएंगे। और वहां से फिर से एक बार अपने करेज को कलेक्ट करके बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। एंड फ्रॉम देयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अवे टू कलेक्ट द करेज, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि लाइफ में ऐसा स्टेप मत लो जिसको आप बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं रख सकते हो। दैट्स व्हाई आई टेल यू, नेवर टेक सच अ स्टेप इन द लाइफ दैट यू मे नॉट कंटिन्यू विद दैट फॉर लॉन्ग टाइम। ये सारा ट्रांसलेशन, ये सारा सेंटेंसेज, ये सारा वर्ड्स है। आपको और भी बहुत सारा चीज है जो आपको सोचना है। हाँ, ऑल दीज थिंग्स जो भी आपके दिमाग में आता है, जुबान पे आता है, आप सोचते हो, बोलते हो। आपको तो मैं बोला ही था कि आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि हमेशा मैं सोचूं और बोलूं, चाहे कोई भी, वट एवर द सेंटेंस, वट काइंड ऑफ सेंटेंस में बी, बट यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी टू फेस दैट। ओनली देन यू कैन बी द क्वालिटी स्पीकर ऑफ इंग्लिश। चलिए हम लोग एक क्लास देखते हैं छोटा सा। जैसे कभी कभी हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है ना, क्या करें क्या ना करें, what to do, what to do, what not to do, what to do, what not to do, है ना। क्या करें क्या ना करें, what should I do, what should I do, I am in a fix, ऐसे बोलते हैं, I am in a fix। कहाँ जाए कहाँ ना जाए, where to go, where not to go, it's a problem। Should I go there, should I do this, should I purchase this, should I take admission, should I bunk the class, should I go office or not, what to do, what not to do, what should I do, क्या करें, क्या ऑफिस चले जाए, should I go to the office, should I help him, should I purchase this, should I go to the market, should I talk to him, क्या मैं उससे बात करूं। बड़ा प्रॉब्लम होता है, what to do, what not to do, क्या करें क्या ना करें,
व्हाट शुड आई डू? शुड आई हेल्प हिम? क्या मैं उससे मदद करूं? शुड आई हेल्प हिम? क्या मुझे उससे मदद करना चाहिए? ठीक है, इस तरह की बात आती है। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हमारा ड्रीम कुछ और होता है और मेरे पेरेंट्स का ड्रीम मेरे लिए कुछ और होता है ना। तो मुझे बनने का मन है आईएएस ऑफिसर, और मेरे पिताजी का कहना है कि बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, होगा नहीं होगा पता नहीं। तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम इंजीनियर बनो, है ना, मैं चाहता हूं कि तुम इंजीनियर बनो। तो मैं इस तरह का प्रॉब्लम आया, सोचते सोचते कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, पापा मेरे को इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो क्या करें क्या ना करें। निकल गया घर से, आई वेंट आउट ऑफ द होम। और जब आदमी प्रॉब्लम में घर से बाहर होता है तो कहाँ जाता है? अपने दोस्त के पास जाता है। तो आई वेंट देयर विथ अ लॉन्ग फेस, मतलब लटका हुआ चेहरा लेकर के। बोले क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए, क्या करें, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना। क्या बोलते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बोला प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, व्हाट्स द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग विथ। बोला मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। कैसे बोलेंगे, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। माई फादर थर्ड पर्सन वांट्स मी, ऐसे देखिए यही कलाकारी है, वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर, है ना, बट आई वांट टू बी आईएएस ऑफिसर, एन आईएएस ना, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। ओके, यही प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं चाहता हूं कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। इसी में झगड़ा, मतलब इसी में हॉट डिस्कशन हो गया। दरवाजे हॉट डिस्कशन विथ मी एंड माई फादर, एंड ही किक्ड मी आउट। लात मार के बोले चल निकल घर से। मैं निकल गया। अब क्या करे क्या ना करे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, वेयर शुड आई गो, व्हाट शुड आई डू, है ना। तो बोला अच्छा एक बात फिर से बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्या तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम एक डॉक्टर इंजीनियर बनो? तो वो सवाल कैसे करेगा, क्योंकि उसका जो है वो मेरे पापा कौन होंगे, ही होंगे। तो डज ही बोलो या डज योर फादर बोलो, कैसे बोलेंगे। डज योर फादर वांट यू टू बी एन इंजीनियर, ऐसे ही नहीं बोलेगा। वो मेरे से बात करेगा तो मैं उसका यू होऊंगा ना, वो तो रहेगा अपने लिए आई। और पापा के बारे में बात हो रहा है तो पापा क्या है, थर्ड पर्सन ही है। तो ही ना बोल के वो डायरेक्ट बोल रहा है कि डज योर फादर, तो क्या बोलेगा, डज योर फादर वांट यू टू बी एन इंजीनियर, ऐसे ही बोलेगा। मुझे बोलना हाँ, यस मैं, हमारे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। यस माई फादर वांट्स मी, क्या होगा, यस माई फादर वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर। मुझे बोलना है कि मेरे पापा नहीं चाहते कि मैं आईएएस बनूं। माई फादर डजंट वांट मी, माई फादर डजंट वांट मी टू बी एन आईएएस ऑफिसर। कोई तकलीफ नहीं। तो क्या है, अगर इसको WH में ले जाना है तो कैसे बोलेंगे, आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं, व्हाट डज योर फादर वांट यू टू बी। तो मैं बोलूंगा माई फादर वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर। क्लियर हो गया, नॉर्मल सेंटेंस लेके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब हो गया। अब इसी का प्रैक्टिस अगर हम ही के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे। डज हिज फादर वांट हिम टू बी एन इंजीनियर। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा काम का चीज है। और यहाँ पे अक्सर गलती होता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग गलत कर देते हैं यहाँ पे। डज हिज फादर वांट्स हिम टू बी एन इंजीनियर, तो यस हिज फादर वांट्स हिम टू बी एन इंजीनियर। उसके पापा नहीं चाहते कि उनका लड़का आईएएस बने। हिज फादर डजंट वांट हिम टू बी एन आईएएस ऑफिसर, तो उसके पापा उसको क्या बनाना चाहते हैं, व्हाट डज हिज फादर वांट्स हिम टू बी। तो कुछ भी बोल दीजिए, हिज फादर वांट्स हिम टू बी अ डॉक्टर। क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे डज योर फादर, डज हिज फादर का हमने बात किया। अब देखिए, हम भी कुछ सोचते हैं, मेरा दोस्त भी कुछ सोचता है अपने छोटे भाई के बारे में, अपने जूनियर्स के बारे में। तो एक सर्कल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सर क्या आप चाहते हैं कि आपका भाई डॉक्टर बने? आप मेरे से पूछिएगा कि आप चाहते हैं कि आपका छोटा भाई डॉक्टर बने? कैसे पूछेगा? डू यू वांट योर यंगर ब्रदर टू बी ए डॉक्टर? डू यू वांट योर यंगर ब्रदर टू बी ए डॉक्टर? मुझे बोलना हाँ, मैं चाहता हूँ मेरा छोटा भाई डॉक्टर बने। यस आई वांट्स माई, सॉरी वांट्स नहीं, यस आई वांट माई यंगर ब्रदर टू बी ए डॉक्टर। ना के लिए आई डोंट वांट माई यंगर ब्रदर टू बी ए डॉक्टर। तो आप अपने छोटे भाई को क्या बनना चाहते हो? What do you want your younger brother to be? I want my younger brother to be a आर्टिस्ट, हीरो, कुछ भी बोल दीजिए। ही पे बात करेंगे तो डज ही वांट हिज यंगर ब्रदर टू बी ए डॉक्टर? यस ही वांट्स हिज यंगर ब्रदर टू बी ए डॉक्टर। ना के लिए ही डज नॉट वांट हिज यंगर ब्रदर टू बी ए डॉक्टर। तो वो अपने छोटे भाई को क्या बनना चाहता है? व्हाट डज ही वांट हिज यंगर ब्रदर टू बी? तो ही वांट्स हिज यंगर ब्रदर टू बी एन इंजीनियर। ऐसे करके कोई भी बोल देना है। अगर इसको पास्ट में बोलना चाहते हैं तो पास्ट में बोल सकते हैं। डिड यू वांट हिम टू बी? यस आई वांटेड हिम टू बी। आई डिड नॉट वांट हिम टू बी, है ना? डिड ही वांट हिम टू बी? यस ही वांटेड हिम टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी। ही डिड नॉट वांट हिम टू बी, तो वो अपने छोटे भाई को क्या बनाना चाहता था? व्हाट डिड ही वांट हिज यंगर ब्रदर टू बी? ही वांटेड हिज यंगर ब्रदर टू बी अ हीरो। ऐसे करके क्लियर हो गया? यानी डज योर फादर, डज हिज फादर करके पूरा नॉर्मल से लेके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH ही के साथ भी, और फिर डू यू, यू और ही के साथ यहाँ पे भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इसको कंप्लीटली एकदम जानना है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया एडवांस सेंटेंसेस का। इसी तरह से हम जब भी आएंगे अब आप लोग को जो भी सेंटेंस मिलेगा एडवांस मिलेगा, बड़ा बड़ा लंबा लंबा सेंटेंस मिलेगा, तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए आपको एकदम तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अब बहुत सारा कुछ देख चुका है, जो छूटा हम लोग देखते जा रहे हैं। तो कीप ऑन डूइंग एंड वन डे यू विल बी परफेक्ट। ठीक है, ओके, दैट्स नाइस मीटिंग यू।